Hello student, how are you all? I hope you all are fine. So student, this is chapter number 17 and your lesson name is पर्यावरण एंड प्रदूषण. ओके, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा एसएसटी क्लास का है. ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य तथा लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुंचाए प्रदूषण कहलाता है. ओके, प्रदूषण के प्रकार जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण परिवर्तित होते हैं. ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे बच्चों. भौतिक विकास को इत्यादि महत्व दिया जा रहा है. सो बच्चों आप देख पा रहे हैं प्रदूषण में भौतिक विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है. वाहित मल तथा कारखानों के अपमार्जक पदार्थों को नदियों में बहाए जाने से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है. बच्चों आप देख रहे हैं आमतौर पर क्या हो रहा है कि हर जगह क्या है, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहां से क्या है मल निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, तो उससे क्या है प्रदूषण बढ़ रहा है. ओके, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक खादों के प्रयोग करने से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है. वनों के कटाव से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है. बच्चों वन बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो रही है. ओके, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है. शवों या राख को नदियों में बहाया जाना भी प्रदूषण को बढ़ावा देता है. बच्चों किसी की जब कोई भी प्राणी है मृत्यु हो जाती है उसकी, और उन शवों को क्या करते हैं, उन्हें उस राख को नदियों में तालाबों में बहाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये भी एक प्रदूषण बढ़ने की क्या है बढ़ोतरी हो रही है. ध्वनि की तीव्र आवाज तथा कल कारखानों से निकले धुएं के कारण से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाहन खरीदे जा रहे हैं. वाहन चलाने के लिए एक ही घर में आप देख पा रहे हैं वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या हो रहा है कि धुएं से, कारखानों से, वाहन से, तीव्र ध्वनि से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है. आइए प्रदूषण के प्रकार जानते हैं कि हमारा जो प्रदूषण है, जो हमारा प्रदूषण है वो कितने प्रकार के हैं. ओके, प्रदूषण यहाँ पर बच्चों फाइव टाइप के दे रखे हैं, 5 प्रकार के. ओके, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण. सबसे पहले हम ध्वनि प्रदूषण देखेंगे. औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण एक और प्रदूषण से भी ग्रसित है जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं. ध्वनि की तीव्रता ही ध्वनि प्रदूषण है. जल प्रदूषण, शुद्ध जल मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है. पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का केवल 0.3% पानी ही शुद्ध है, लेकिन पानी के अंदर दिन प्रतिदिन मिलने वाले विषैले पदार्थ तथा गंदगी के कारण पानी प्रदूषित होता जा रहा है. इसे जल का प्रदूषण कहते हैं. वायु प्रदूषण, अब बात करते हैं बच्चों वायु प्रदूषण की. बड़े बड़े नगरों में वाहनों की अधिकता से इतना धुआं वातावरण में फैल चुका है कि मनुष्य को इन क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. इंजनों के धुएं ने भी वायु को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. आगे देखते हैं बच्चों मृदा प्रदूषण. मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. मृदा प्रदूषण मिट्टी में होने वाले अस्वाभाविक परिवर्तन है. वन क्षेत्रों की कटाई तथा मैदानी भागों में भी वृक्ष कटने लगे हैं. स्थान पर मिट्टी का कटाव हो रहा है. रासायनिक खादों तथा उर्वरकों से के प्रयोग से मिट्टी की उत्पादन क्षमता का ह्रास हो रहा है. ओके, अतः मिट्टी के गुण व मुख्य तत्वों के अनुपात में कमी को मृदा प्रदूषण बच्चों कहते हैं. ओके, आगे देखेंगे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण. वातावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण की अधिकता होने को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं. परमाणु बमों के धमाकों ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया था. वनस्पति नष्ट हो गई और जलवाष्प बन गए. बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हो गए. प्रदूषण की श्रृंखला में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे भयानक है. बच्चों प्रदूषण की रोकथाम, बच्चों बात करते हैं प्रदूषण के रोकथाम की. ओके,
कूड़े करकट को नदी में नहीं बहाना चाहिए। उद्योग धंधों को आवासीय क्षेत्रों से दूर बनाना चाहिए। हॉर्न तथा लाउड स्पीकर को धीमी आवाज में बजाना चाहिए। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। ये क्या है बच्चों? रोकथाम के उपाय हैं। कूड़े करकट को नदी में नहीं बहाएंगे तो बच्चों उससे क्या होगा? जो नदियां हैं वो साफ स्वच्छ रहेंगी। ओके, अगर हम उद्योग धंधों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखेंगे, अगर हम जिस जगह जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे अलग दूर जाके कहीं अगर ये जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पर बनेंगे तो शायद लोगों में प्रदूषण की कमी नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि वो प्रदूषण की रोकथाम होगी। हॉर्न तथा लाउड स्पीकर को भी धीमी आवाज में अगर बजाया जाए तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, तो अधिक से अधिक लगाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे है हमारे कीटनाशक दवाओं को कम से कम फसलों में उपयोग करना चाहिए। परमाणु ऊर्जा की होड़ समाप्त की जाए। जो परमाणु ऊर्जा है उसकी होड़ समाप्त होनी चाहिए। कुओं आदि के ऊपर छतरी लगानी चाहिए जिससे कि उसके अंदर कूड़ा करकट न पहुंच पाए। कीटनाशक दवाओं को कम से कम फसलों में उपयोग करना चाहिए। जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, इस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये क्या हुआ? ये बच्चों एक प्रदूषण ही है। मुख्य बिंदु, अब हम बात करेंगे मुख्य बिंदु की। मनुष्य का प्रकृति से दूर होने का कारण पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता ही ध्वनि प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण जीवन दुर्लभ हो गया है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को जीवन यापन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे प्रदूषण के बारे में। और ये लेसन यहीं ख़त्म होता है बच्चों। चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।